नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग मानव में लिंग निर्धारण पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है और फिर किन्नर संतान कैसे पैदा होते हैं। अर्थात लड़का लड़की या किन्नर होने की क्या कंडीशन है, किस स्थिति में लड़का लड़की या फिर किन्नर पैदा होते हैं। किन्नर को गांव घर की भाषा में हम हिजड़ा भी कहते हैं। अगर किन्नर समाज का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इस वर्ड को लोकल भाषा में यूज किया। किसी की आत्मा को अगर इससे ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें मजबूरन इस वर्ड का यूज करना पड़ रहा है कि किन्नर का मतलब हिजड़ा होता है, जिसमें किसी प्रकार का लिंग ना होता, ना तो वह पुरुष होती है और ना ही वह स्त्री होती है। और ये कैसे होती है, इसी की जानकारी हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन अर्थात मानव में लिंग निर्धारण। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मानव में टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। मानव में टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, जो रहते हैं इस प्रकार 44+2 में बटे हुए। 44+2 में बटे हुए इसे कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम। और ये दो जिसके अंतर्गत या तो XX होगा या फिर XY होगा। मतलब क्या कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44+2 होते हैं। ध्यान रखना कि ये जो अलिंग क्रोमोसोम है 44, ये स्त्री और पुरुष दोनों में सेम होते हैं, लेकिन ये जो है दो अर्थात XX लड़की के लिए और XY होता है लड़के के लिए, इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे कि मानव में टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, जो 44+2 में बटे रहते हैं। 44 होता हमारा अलिंग क्रोमोसोम और 2 होता हमारा लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम के अंतर्गत X और Y क्रोमोसोम आते हैं, जिसमें XX दोनों एक समान स्त्री में होती है और अलग अलग, दोनों अलग अलग ये होते हैं पुरुष में। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो लिंग निर्धारण होता है कि लड़का है, लड़की है या किन्नर है, उसके लिए ये लिंग क्रोमोसोम जिम्मेदार है। परंतु शरीर में कहीं भी और वृद्धि हो जाती है, ऐसे उंगलियां ज़्यादा हो निकल गई, 5 की जगह कहीं 6 उंगलियां हो गया, या कोई दूसरा अंग बढ़ गई, तो उसके लिए जिम्मेदार होता हमारा अलिंग क्रोमोसोम। उसके लिए जिम्मेदार होता हमारा अलिंग क्रोमोसोम। तो ये आप देख लिए। और ये जो लिंग निर्धारण होता है जनन में, जो जनन करता है मानव, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात आधे आता है पुरुष का, आधा स्त्री का। आधा क्रोमोसोम पुरुष का, आधा क्रोमोसोम स्त्री का। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया पिता, इसमें होगा 44+XY, ये हो गया माता। इसमें होगा 44+X
एक्स, ऐसे क्रोमोसोम दोनों में हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अर्धसूत्रीय विभाजन का अर्थ है कि इसका आधा और इसका भी आधा, साथ में इसका भी आधा और इसका भी आधा, दोनों भाग लेके, क्योंकि इसमें 44 में से 22 इधर आएगा, ये होगा 22 इधर से भी आएगा, और एक इधर से मान लेते हैं x आ गया, उधर तो x ही आना है। अब देखिए ये क्या बना, 44 प्लस x, अर्थात जो संतान उत्पन्न होगा हमारा ये होगा स्त्री, जो संतान उत्पन्न होगा हमारा वह स्त्री होगा, ऐसे कंडीशन में। अब देखते हैं, इससे भी गया था ना, 30 में लगा लीजिए। अब देखिए यहां से आया 22, माता का आया 22, पिता का भी 22 मिलेगा, पिता का आ गया y, माता का x और पिता का आ गया y, माता का x और पिता का आ गया y। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 44xy। अब कंडीशन आप बताइए, आप यहां देखे हैं कि 44 प्लस xy क्या होता है, ये होता है पुरुष, ये होता है पुरुष। अब देखो भाई इधर से भी आया था इसलिए तीर इधर से भी लगा लीजिए। क्या होता है कि आधा पिता का और आधा माता का, अर्थात ये हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन, आधे आधे मिलकर पूरा करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया, और ये प्राप्त हो जाएगा हमें स्त्री या पुरुष, दोनों का आधा आधा मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये 44 पूरा, ये 44 पूरा, और ये भी सब आ जाता तो पता नहीं कौन सा संतान पैदा होता, किस तरह का, डायनासोर होता, पूंछ निकलता, पंख निकलता, कैसे निकलता भगवान जाने। लेकिन हमें स्त्री पुरुष का डिटर्मिनेशन करना था, ये डिटर्मिनेशन हो गया। तो इसके आधार पर स्त्री या पुरुष पैदा होता है, लड़का या लड़की इसी आधार पर होती है। किससे होता है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन से। संतान का जो लिंग निर्धारण होता है, अर्थात बच्चे का जो जन्म होता है, किसके आधार पर, अर्धसूत्रीय विभाजन से। अर्थात जनन में हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जनन में हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। उसमें क्या होता है कि पिता का 22 अलिंग क्रोमोसोम, माता का 22 अलिंग क्रोमोसोम, इसके बाद पिता का एक लिंग क्रोमोसोम और माता का भी एक लिंग क्रोमोसोम आता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है और बच्चा पुरुष या स्त्री होता है। तो बात कही कि किन्नर कैसे पैदा होता है, जिसे आप लोग हिजरा कहते हो, वह कैसे पैदा होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। और उसकी बात करने से पहले अगर किसी प्रकार का अलिंग क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाए, ये ठीक था, इसमें 22 के जगह अगर 22 के अर्थात 44 की जगह 45 हो जाए, 45 2 47 हो जाएगा। ये अगर कहीं 45 के जगह 47 हो गया तो क्या होगा, तो देखिए भाई, अगर मान लेते हैं कि अलिंग क्रोमोसोम 44 है, मिला के इधर भी है, इधर भी है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा इधर भी 44 ही क्रोमोसोम आया। इसमें क्या होता है कि एक अलिंग क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए तो 44 2 46, यहाँ था, ये हो जाएगा 47। बढ़ा क्या, लिंग या अलिंग क्रोमोसोम, तो इसमें बढ़ रहा है अलिंग क्रोमोसोम। तो लिंग में इधर उधर छेड़छाड़ नहीं होगी, अर्थात स्त्री पुरुष होने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन दूसरा अंग विकसित हो जाएगा, और इस घटना को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जब लिंग में चेंजिंग ना हो, अलिंग क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो वैसे केस में उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। आगे आते भाई कि जब लिंग क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए भाई, इसको थोड़ा सा कहीं साफ कर लेते हैं।
अब क्या है यहाँ पर हमने लिख दिया कि पुरुष का 44 प्लस XY, स्त्री का 44 प्लस XX। ये अभी हमने निर्धारित करके बनाया था कि स्त्री पुरुष के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये हम आपको दिखाए थे। अब देखिए क्या हो गई कि लिंग क्रोमोसोम ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के, ये 22 मिला के हमारा ये यहाँ पर बन गया। ये 44 है, इसमें कोई अंतर नहीं, अलिंग क्रोमोसोम की वृद्धि नहीं हुई, दोनों में से आधा आधा ही आया। लेकिन क्या हो गया कि लिंग क्रोमोसोम XYX, या इसे कह सकते हैं कि XXY, जो भी कहिए, XXY लिखिए या XYX लिखिए, कि पिता का ही हो सकता है, दोनों पिता का हो XY, एगो माता का हो उधर से X, या हो सकता है कि दोनों X माता का हो Y पिता का हो। ऐसा अगर कंडीशन आता है, ऐसे कंडीशन जब आ जाता है तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए ऐसे केस में भी 44 3 47 हो गए। इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाता है तो बच्चा किन्नर पैदा होता है, उसे बांझ हो जाता है, वह संतान को जन्म नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष तो है परंतु उसमें स्त्री अंग विकसित हो गया है। क्योंकि देखिए गौर से XY है, पुरुष भी है, और XX भी दिख रहा है आपको, स्त्री भी है, तो उसमें एक स्त्री अंग विकसित हो गया। पुरुष होते हुए भी इसमें स्त्री लक्षण दिख रहा है, इसलिए ये होगा किन्नर, ये किन्नर पैदा हो जाएगा। अर्थात लड़का के अंदर लड़की, लड़का दिख रहा है आपको बाहर से, उसमें हो सकता है कि उसके स्तन का उभार आ जाए, दाढ़ी मूछे ना निकले, सोचने की क्षमता जो है वो लड़की की तरह हो, या ऐसा हो जाए कि लड़की का अंग आंतरिक हो, बाहर से लड़का का अंग हो और अंदर में लड़की का बच्चेदानी हो, इस प्रकार का हो जाए, अर्थात लैंगिक अंगों का विकास हो जाना। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसमें किन्नर बच्चा पैदा होगा। आगे देखते हैं, एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों ठीक ठाक है, ये दोनों ठीक ठाक है, 44 ही आया। कंडीशन आ जाता हमारा, हो सकता है या पिता का X हो या फिर माता का X हो, किसी एगो का इसमें से X आया है और अगला एबे नहीं किया, मतलब खाली रह गया, नहीं आया। माता या पिता किसी एक एगो का X आया हो तो ये टोटल हो गया 44 से 45 क्रोमोसोम। अब देखिए ये लड़का होगा कि लड़की। अब देखिए सिचुएशन क्या होता है कि ये 45 क्रोमोसोम है, इस स्थिति में ये लड़की को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? लड़की को। ये X एगो दिख रहा है, पिता का हो या माता को, उससे हमको लेना देना नहीं है। आपको ये जानना है कि अगर 45 प्लस X आ गया तो वैसे कंडीशन में लड़की का शरीर होगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा अंग विकसित हो जाएंगे लड़के का, सोच हो जाएगा लड़के का। हो सकता है कि बाहर से कंप्लीट लड़की हो और अंदर में वो लड़के हो, अंदर उसके लड़के का अंग विकसित हो गया हो, शरीर के अंदर ही, बाहर नहीं, शरीर के अंदर ही। तो लैंगिक अंग जो है वो शरीर के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वह लड़की बांझ होती है और हम उसे किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं किन्नर समाज से कि जिसे हमें बार बार हिजड़ा शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है समझाने के लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो किन्नर वर्ड नहीं समझ रहे हैं, उसे समझाने के लिए हमें हिजड़ा वर्ड का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर कि हमने आपको बताया कि पुरुष कैसे पैदा होता है, स्त्री कैसे पैदा होती है, और फिर इसे इस प्रकार का कंडीशन में क्या होता है। अगर ऐसा कंडीशन, एक हमने बताया था आपको डाउन सिंड्रोम, कि उसमें अलिंग क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए। अभी यहाँ पर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें 47 क्रोमोसोम हो जाए लेकिन लिंग क्रोमोसोम की संख्या बढ़े। और यहाँ पर है कि भैया ये तो X है, लिंग क्रोमोसोम दुगो होना चाहिए था लेकिन एक गो है और वो X है। भैया अकेला Y नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये अकेला X। अगर लड़की में किन्नर है तो समझ लेना 45 क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, इस कंडीशन को
टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि एगो क्रोमोसोम टर्न हो गया और एगो नया फिट हो गया, तो समझने के लिए क्लाइनफेल्टर में एगो नया फिट हो गया, एक और क्रोमोसोम फिट हो गया, तो इसे हो गया क्लाइनफेल्टर, इसमें हो गया एगो गायब, इसलिए इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में शरीर तो लड़के का है, लेकिन उसमें अंग कुछ ऐसे अंग, लैंगिक अंग है जो विकसित हो गया लड़कियों वाला, वो अभी क्या कहलाएगा, किन्नर कहलाएगा, वो अभी बाँझ होगा, बच्चे जनन नहीं कर सकता। और एक है कि जिसमें अलिंग क्रोमोसोम तो ठीक है ठाक है, लिंग क्रोमोसोम में एक एक्स है, ओनली 4 एक्स, तो शरीर तो लड़की की होगी, परंतु कुछ ऐसे अंग है लैंगिक अंग जो लड़के वाला विकसित हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि लड़का लड़की या फिर किन्नर कैसे पैदा होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ ऐसे ही रोचकदार टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।